हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी की ये थर्ड यूनिट है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फंगी ऑफ मोर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन रिपब्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगी एंड वायरस। ठीक है, वायरस जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी अपन फंगी तक ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। या फंगी these are the eukaryotic organisms which contains all organs and well developed nucleus। ठीक है, ये क्या बोलता है, जो eukaryotic सेल होती है, ठीक है, eukaryotic जीव होती है जिसमें सभी अंगक होते हैं और ये अच्छी तरह से ये डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज किंगडम फंगी। ठीक है, जो फंगी होती है ये क्या होती है, सूक्ष्म जीवों को के रूप में ये क्लासिफाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फंगी या डिफरेंशिएट फ्रॉम बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल्स एंड एल्गिया। ठीक है, ये क्या बोलती है, जो फंगी होती है ये बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल्स और एल्गिया से क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा फंगी आर एरोबिक इन नेचर एक्सपर्ट सम ईस्ट विच आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, उसके बाद हमारा ये डायग्राम हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। टाइपिकल फंगल सेल, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली सेल डिवीजन। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं, फर्स्ट होता है सेक्सुअली, देन सेकेंड होता है एसेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है यूनिसेलुलर, देन सेकेंड होते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगी कॉल्ड द माइकोप्लाज्मिक लेयर विच आर आल्सो नो एज द स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये फंगी होती है, फंगी की सेल, ठीक है, फंगी की सेल झिल्ली को माइकोप्लाज्मिक लेयर कहा जाता है, जो फंगी की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द सेल वॉल ऑफ फंगी आर मेड अप ऑफ फ्रॉम चिटिन। ठीक है, जो क्या होती है, जो फंगी की कोशिका वाल चिटिन से ये बनी होती है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा द प्लूरल ऑफ फंगी आर कॉल्ड द फंगस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द फर्स्टली डिस्कवरी बाय अगस्टिनो बेसिस इन 1835। जो हमारे फंगी की डिस्कवर्ड किए थे, ये कौन किए थे, अगस्टिनो बेसिस। कब डिस्कवर्ड किए थे, 1835 में किए थे। ठीक है, फिर हो जाएगा फंगी आर प्रेजेंट इन हैपिया एंड सेल्पिकल इन शेप। ठीक है, ये फंगी होती है हैपिया और गोलाकार आकार में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। ठीक है, फंगी कॉज मैनी फंगल्स इन्फेक्शंस विच इरिटेटेड स्किन्स एंड आल्सो कॉल्ड बट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फंगी। ठीक है, इसका पार्ट रूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा ईट एज फूड, भोजन के रूप में खाएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मशरूम। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इज टू प्रोड्यूस बेकर ब्रेड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन फंगी दो प्रकार से होते हैं, फर्स्ट हो जाएगा ए, सेकेंड हो जाएगा बी, डिपेंडिंग और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पहला होता है ईस्ट, सेकेंड होता है ईस्ट लाइक फंगी, थर्ड होता है मोल्ड्स, फोर्थ होता है डाइमॉर्फिक फंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, पहला हो जाएगा जाइगोमाइसेट्स, सेकेंड हो जाएगा एस्कोमाइसेट्स, थर्ड हो जाएगा बेसिडोमाइसेट्स, फोर्थ हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसेट्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी फर्स्ट हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, दिस आर यूनिसेलुलर राउंड और ओवल फंगी विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, फंगी इसमें जो होती है ये यूनिसेलुलर गोल या अंडाकार फंगी है, जो रिप्रोडक्शंस एसेक्सुअल प्रोसेस करते हैं, जिसे बडिंग कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा बर्ड्स, हो जाएगा सेल वॉल, हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, हो जाएगा फिर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, बर्ड्स मतलब कलियाँ, फिर हो जाएगा सेल वॉल इसकी, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा ईस्ट लाइक फंगी। ठीक है, दिस फंगी लुक्स लाइक ईस्ट राउंडेड बट देयर बट remains attached to the mother cell and elongate and
आल्सो फ्रॉम चैन। ठीक है, ये क्या होती है, फंगी ईस्ट के समान गोल दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो मदर होती है ये कोशिका से जुड़ी हुई होती है और ये लंबी भी रहती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जुड़ी भी है, प्लेस्मोड भी है। ठीक है, गोलाकार भी दिखाई देती है, तो जुड़ी हुई है, देखिए। ठीक है, हमारा थर्ड हो जाएगा मोल्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, मोल्ड्स विच फॉर्म्स माइसेलिया इज कॉल्ड मोल्ड्स। ठीक है, पहला हो जाएगा हैपिया, सेकेंड हो जाएगा माइसेलिया। ठीक है, माइसेलिया फर्स्ट हो जाएगा फिलामेंट ऑफ फंगी कॉल्ड हैपिया। ठीक है, ये क्या बोलता है, हैपिया फंगी का फिलामेंट जिसे हैपिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइसेलिया। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैनी हैपिया फिलामेंट कॉल्ड माइसेलिया। ठीक है, कई हैपिया फिलामेंट की ब्रांच से जिसे माइसेलिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा देयर डायमीटर इज 2 to 10 एंड देयर कॉल्ड वॉल मेड ऑफ होस्टिन बाई द मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा टाइप ऑफ हैपिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैपिया हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेप्टेड। ठीक है, पहला हो जाएगा सेप्टेड, फिर हो जाएगा नॉन सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा सेप्टेड। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, सेप्टेड दिस टाइप हैपिया डिवाइडेड फॉर सेप्टिया इनटू सेक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है ये सेप्टेड की डायग्राम है। ठीक है, हैपिया, न्यूक्लिक सेल वॉल। ठीक है, सेप्टेड। ठीक, माइसेलिया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नॉन सेप्टेड। ठीक है, does not contact septa and अपडेट continuous cells। ठीक है, ये देखिए, ये continuous cells नहीं होती, मतलब जुड़ी ये नहीं होती किसी से भी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाएंगे, पेंसिलिन हो जाएगा, राइजोपास हो जाएगा, राइजोपास होने के बाद होगा टैमेटो पास हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, मैको ईटीसी, फिर जगह डाइमॉर्फिक फंगी हो जाएगी। देखिए, जो कि हमारा फोर्थ है। ठीक है, ठीक है, ये जो होती है डाइमॉर्फिक होती है। ठीक है, डाइमॉर्फिक फंगी आर डिवाइडेड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर एंड नॉर्फिक देयर डी मीन्स। ठीक है, जो होती है डी मीन्स टू एंड मॉर्फिक मीन्स द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो होती है डी मतलब होते हैं दो, और जो उसकी होती है मॉर्फिक मतलब होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिस फंगी दैट ग्रो इट्स एस ए मोल्ड और एस ए इज टू फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये फंगी दो मोल्ड्स रूप से विकसित होती हैं। ठीक है, मैनी पैथोजेनेसिस स्पेरिकल सोस डाइमॉर्फिक। ये देखिए, माइसीलियस एड के ईस्टेस प्रकार से। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखिए, इसको डाइमॉर्फिक हो गया, फोर्थ ये हो गया हमारा, सेकेंड हो जाएगा बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अपन। ठीक है, पहला हो जाएगा जाइगोमाइसेट्स। ठीक है, जाइगोमाइसेट्स आर डिवाइडेड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर जाइगोमाइसेट्स, जाइगोट्स एंड माइसेट्स मीन्स फंगी। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। फिर हो जाएगा सो दिस फंगी विच प्रोड्यूस सेक्सुअल एज वेल एज एस्यूमेंट विद जाइगोट्स नो एज जाइगोस्पोर। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, एस्कोमेरिट्स। ठीक है, एस्कोमाइसेट्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आल्सो आर डिवाइडेड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर आल्सो एस्को मीन्स सेक और एस्कस एंड माइसेस मीन्स फंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा सो एस्कोमाइसेट्स आर दोज फंगी विच हैव सेप्टेड हैपिया एंड फ्रॉम सेक्सुअल स्पोर्ट्स विद इन ए सेक एस कॉल्ड एस्को सेपरेट। ठीक है, सेपरेट क्या होती है, इसके एग्जाम्पल होते हैं हिस्टोप्लाज्मिक
कॉन्डिडा ETC, ठीक है। फिर होता है बैसिडोमाइसिट्स, ठीक है। देखिए this fungi which is the basidium and they reproduce sexual and form update हैफिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मतलब ये फंगी, ठीक है, ये फंगी बेसिडम के रूप में होते हैं, ये रिप्रोड्यूस हैफिया से ये क्या करती हैं, ये सेक्सुअली करती हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नो द टिप ऑफ बेसिडम बेसिडो स्पोर्ट्स आर फ्रॉम, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा कैप्टोकोकस, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा फोर्थ पॉइंट ड्यूट्रोमाइसेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ड्यूट्रोमाइसेट्स आर डिवाइडेड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट्स आर ड्यूट्रो मीन्स सेकेंडरी एंड माइसेट्स मीन्स फंगी, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ड्यूट्रो, ठीक है, क्या गया, डिवाइडेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ड्यूट्रो मीन्स सेकेंडरी, देन माइसेट्स मतलब फंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दे हैव सेकेंडरी फंगी also called fungi importance which do not fit in classification, ठीक है। ये मतलब बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, इसमें सेकेंडरी फंगी होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण फंगी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा दे हैव सेपरेट हैप्पिया एंड फॉर्म स्पोर एसेक्सुअली, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा देयर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, ठीक है। इसमें हम मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन देख लिए, अभी देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, ठीक है। द रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी आर डन बाई टू फंगी, ठीक है। दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, पहला होता है सेक्सुअली, देन सेकेंड होता है एसेक्सुअली, ठीक है। पहला होता है एसेक्सुअली। इन द सेक्सुअली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फंगी मल्टीप्लाई बाय द जाइगोट फॉर्मेशन बाय द मेयोसिस प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। ये क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन की सेक्सुअली विधि में फंगी युग्मज गठन या सेल डिवीजन की मेयोसिस प्रोसेस द्वारा ये करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा in sexual reproduction fungus fashions into two different cells male then female called plasmamyces, ठीक है। ये क्या करती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगी दो अलग अलग सेल मेल देन फीमेल में संलग्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें प्लाज्मी मैगनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा बाई फैशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड कैरियोगैमी एज ए रिजल्ट zygote is developed with formation of sexual is pairs with my zygospores and ascoporus basidosporus, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये टू न्यूक्लियोटाइड के संलग्न से जिसे कैरियोगैमी कहा जाता है, जिसे रिजल्ट ज़ायगोट का विकास होता है और सेक्सुअल पेयर्स निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड हो जाएगा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस डन बाय बडिंग प्रोसेस ऑफ द फंगी इन विच स्पेरिकल ऑफ और हैप्पियर प्रोड्यूस द न्यू फंगस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मेथड ऑफ फंगी, ठीक है। दो प्रकार से होती है, पहला होता है वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव स्पोर्स, ठीक है, मतलब वनस्पति, ठीक है। फिर सेकेंड हो जाएगा एरियल स्पोर्स, ठीक है। इसको अपन डिफाइन करेंगे, वेजिटेटिव स्पोर्स, ठीक है। इन द वेजिटेटिव स्पोर्स रिप्रोडक्शंस न्यू फंगस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पोस्ट ऑफ ओल्ड फंगस विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3।
ब्लास्टोस्पोर्स, ठीक है। फंगी मल्टीप्लाई और फॉर्मेट बाय ब्लडिंग प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट सेल्स एस ईस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, फंगी मल्टीप्लाई सेल से ईस्ट के रूप में ब्लडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर हो जाएगा एर्थोस्पोर्स, एर्थोस्पोर्स फंगस मल्टीप्लिकेशंस फॉर्मेड बाय फोरग्रेमिनेट्स ऑफ द इंड ऑफ हैपिया, ठीक है। ये क्या करती है, हैपिया के इंड में जड़ के गठित फंगी फॉर्मेट करती है, ठीक है। फोरगेमिनेशंस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा क्लोरोमाइटोस्पोर्स, ठीक है। दिस आर थिंग्स वॉल्स रिसिस थिंग्स स्पोर्स विच डिवोल्व फ्रॉम हैपिया, ठीक है। ये क्या करती है, ये मोटी दीवार वाले थिंकेज स्पोर्ट्स हैं जो हैफिया में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोमाटो स्पोर्ट्स होने के बाद हमारा हो जाएगा एरिकल स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा एरिकल स्पोर्ट्स, ठीक है। इन द एरिकल स्पोर्ट्स फंगस आर मल्टीप्लाई टू फॉर्म, ठीक है। दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है कोंडिया, ठीक है। पहला होता है कोंडिया, फिर दूसरा होता है फिलाओ, ठीक है। फिलाओ स्पोर्ट्स, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ फंगस, ठीक है। कल्टीवेशन मतलब खेती ऑफ फंगस। देखिए क्या होती है, द कल्टीवेशन ऑफ फंगी फर्स्टली वी आइडेंटिफाइड द फंगी एंड सेपरेट देम, ठीक है। ये क्या होता है, फंगी की जब कल्टीवेशन में सबसे पहले हम फंगी की पहचान करते हैं और फिर इसमें अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर होता है द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर क्यूबुलेशंस एट ऑफ फंगी 30 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम हंड्रेडली इन्वायरमेंट ऑफ 21 डेज, ठीक है। ये क्या कहते हैं, 21 दिनों के लिए नमी वाले जगह से कल्टीवेशन में करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आफ्टर देन 22 डेज कोइनलेस आर फॉर्मेट इन द कल्चर मीडिया, ठीक। ये क्या करती है, ये सभी कल्चर की प्रोसेस में होती है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा दीज आर कल्टीवेशन प्रोसेस इन द बायो, ये क्या करती है, ये सभी कल्टीवेशन की प्रोसेस बायो में है। फिर हो जाएगा ऑक्सीजन डिमांड इंक्लूडेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ फंगी टू मैन मटेरियल्स आर रिक्वायर्स, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला होता है स्वरोध आगार, सेकेंड होता है स्वरोध डेक्रोस आगार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।